द लेजेंड ऑफ यांग चेन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यांग चेन टेस्ट को क्वालिफाई करके फिर वह सेक्ट के अंदर आ गया था, जहां दो लोग चेन को अपना डिसाइपल बनाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। एपिसोड 39 में हम देखते हैं रूक्सी वहां आते हुए कहती है कि तुम लोग आपस में क्यों भिड़ रहे हो। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि बिल्कुल नहीं, आपको जो चाहिए वह आप यहाँ से ले सकती हैं। और चेन तो रूक्सी को यहाँ देखकर हैरान होता है। वह सोचता है कि क्या वह अपना पर्सनल रिवेंज यहाँ मुझसे लेने की कोशिश करेगी। अब चेन उन लोगों से कहता है कि मेरे पास 2 ताओ सोल है, एक तो मेडिकल ताओ सोल है और दूसरी हीलिंग ताओ सोल है। मैं एल्केमी सीखना चाहता हूँ। वहाँ खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि मेडिकल ताओ सोल तो काफी रेयर होती है, इसके लिए तो तुम्हें मेडिसिन पैलेस में जाना चाहिए। रूक्सी उन लोगों से कहती है कि अब से यह व्यक्ति मेरे साथ रहेगा। यह सुनकर वह सभी लोग खामोश हो जाते हैं। यह देखकर चेन सोचता है कि यह सभी टीचर इस लड़की से क्यों डर रहे हैं। रूक्सी चेन से कहती है कि तुम इधर आओ। तभी वहाँ जुई टेस्ट को क्वालिफाई करते हुए आ जाती है। तभी वहाँ एक व्यक्ति आते हुए कहता है कि इस छोटी लड़की को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। यदि तुम में से किसी को आपत्ति हो तो मेरे एल्डर से जाकर बात कर लो बिना किसी संकोच के। चेन यह सुनकर सोचता है कि जुई और यू दोनों ही एल्केमी एल्डर के डिसाइपल बन चुके हैं। अब उन्हें निश्चित रूप से एक अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इधर रूक्सी चेन को अपने साथ वहां से ले जाती है। वहां खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि वह कोर डिसाइपल क्यों नहीं बनी रही, उसने टीचर बनने का फैसला क्यों किया। पर वहां खड़ा एक व्यक्ति कहता है कि यह सब कुछ सेन जियांगजुन की वजह से हुआ है। इस पर वहां खड़ा तीसरा व्यक्ति कहता है कि इस पर बात मत करो, अगर सेन गुआंग को पता चल गया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब हम चेन को देखते हैं जो कि एक बढ़िया सी जगह पर आ चुका होता है, जो जगह देखने में हरी भरी लग रही होती है। रूक्सी चेन से कहती है कि जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको। पर चेन कहता है कि मैं घुटने क्यों टेकूं। पर रूक्सी कहती है कि कोई नहीं, डिसाइपल सेरेमनी के बाद तो तुम मेरे सामने अवश्य ही घुटने टेकोगे और जब तुम मेरी डिसाइपल बन जाओगे तो फिर तुम्हें मेरी बात भी सुननी पड़ेगी। चेन कहता है कि क्या मजाक है, मैं कब से तुम्हारा डिसाइपल बनने को तैयार हो गया। रूक्सी कहती है कि यदि तुम मेरा डिसाइपल बनने को तैयार नहीं हो तो फिर मैं तुम्हें अभी मार सकती हूँ। चेन कहता है कि अच्छा, तो फिर मैंने तुम्हें उस दिन बचा के गलती की, अगर वह व्यक्ति तुम्हें मार देता तो फिर ठीक होता। यह सुनकर रूक्सी चेन पर अटैक कर उसे पकड़ लेती है, जहाँ उसने अपनी पावर से चेन को उसके घुटनों पर लाद दिया था। रूक्सी कहती है कि यदि तुम फिर से मेरी बात नहीं सुनोगे तो फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। चेन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे एक भी मौका मत दो, परंतु मैं तुम्हें इसका पछतावा अवश्य कराऊंगा। रूक्सी चेन को आजाद करती हुई कहती है कि अच्छा, तो तुम ऐसा कैसे करोगे। यह सुनकर चेन रूक्सी पर अटैक कर देता है। रूक्सी उस पर अटैक करते हुए कहती है कि तुमने मुझ पर पॉइजन का उपयोग किया। चेन कहता है कि तुम ही हो जिसने कि मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया, मैंने तो तुम्हें चेतावनी भी दी थी। रूक्सी कहती है कि तुम बहुत जल्दी खुश हो जाते हो, परंतु मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गई, मेरे पास भी 2 मार्शल सोल हैं, जिसमें कि मेडिसिन फर्नेस ताओ सोल भी है। इस पर चेन कहता है कि इसका पता तो मैंने बहुत पहले ही लगा लिया था। मैंने तुम्हारे साथ एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल किया है। जब भी तुम अपनी पावर का उपयोग करोगी तो फिर पॉइजन तुम्हारे अंदर काफी स्पीड से फैलने लगेगा। रूक्सी की बॉडी में अब पॉइजन फैलने लगता है। यह देखकर तो वह भी परेशान होती है। चेन कहता है कि अब बताओ मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। रूक्सी सोचती है कि इस लड़के को तो सब कुछ पता है, परंतु यह पॉइजन मुझे हरा नहीं पाएगा। मैं देखती हूँ कि यह लड़का क्या कर सकता है। रूक्सी कहती है कि यदि तुम मुझे मारना चाहते हो तो जल्दी से मुझे मार दो। चेन उसके चारों तरफ घूमते हुए कहता है कि तुम जैसी खूबसूरत महिला को कौन मारना चाहेगा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मारूंगा नहीं। रूक्सी कहती है कि आखिरकार इसने अपना असली रंग दिखाई दिया और अब वह चेन से कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे बन जाओगे, मैंने तो मजाक किया था, मुझे तुमसे इतने क्रूअल होने की उम्मीद नहीं थी। और अब रूक्सी गिर जाती है, जिसे चेन पकड़ लेता है। अब चेन उसे वहाँ से ले जाकर ऊपर से पानी में फेंक देता है, जिसकी वजह से उसमें रूक्सी का दम घुटने लगता है और अब वह काफी स्पीड से हवा में आ जाती है। अब रूक्सी चेन के सामने आकर कहती है कि क्या पॉइजन पूरी तरह से नष्ट हो गया। चेन कहता है कि मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गया, यह विष आसानी से हट सकता है, बस इसके लिए ठंडे पानी में डूब जाना चाहिए। रूक्सी कहती है कि तुमने इस पॉइजन को खत्म करने में मेरी मदद क्यों की। चेन कहता है कि बिल्कुल तुम्हारे जैसे मैं भी सिर्फ तुमसे मजाक कर रहा था, मैं जानता था कि आप मुझे देखना नहीं चाहती। अब वह वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रूक्सी कहती है कि क्या मैंने कहा कि तुम यहाँ से जा सकती हो,
तुमने मुझे अपना मास्टर मान लिया है तो फिर तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकते। इस पर चेन कहता है अच्छा तुम मुझे यहाँ से नहीं जाने दोगी तो फिर ठीक है, मैं अब इसी घर में रहूंगा। और अब वह उसके अंदर चला जाता है। तभी चेन के पीछे पीछे रुक्सी आ जाती है और अब वह चेन उससे कहता है कि तुम्हारे कपड़े तो गीले हैं। यह सुनकर रुक्सी वहाँ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने कपड़ों को सुखाने लगती है। रुक्सी चेन से कहती है कि चेन मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। चेन कहता है कि मुझे नहीं लगता आप ऐसा कैसे कर सकती है, मैं आपका छात्र हूँ। इस पर रुक्सी कहती है कि क्या तुम मानते हो कि तुम मेरे छात्र हो, तो फिर तुम मुझे जल्दी से मास्टर कहो। यह सुनकर चेन उसके सामने झुकते हुए कहता है कि ठीक है, क्या आप टीचर ब्यूटी खुश हैं? रुक्सी कहती है कि ठीक है, तुम काफी समझदार हो, चलो पहले की बातें भूल जाओ। चेन कहता है कि कोई बात नहीं टीचर, कृपया आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।